नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ताज नगरी में चेकिंग के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सेल टैक्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने ऑटो चालक से रुपए वसूले। ऑटो चालक के अनुसार उन्होंने 3,000 रुपए लेकर ऑटो को छोड़ा है और इसके बाद ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। क्या मामला था पूरा? गाड़ी पीछे लगा दी हमारी। अच्छा, इसमें क्या भर रहा था वैसे? ड्रम है। खाली के भरे हुए? खाली। कितने पैसे ले गए तुमसे भैया? हैं? 3,000 रुपये? ठीक है। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के बीच शहर में स्थित यूनियन बैंक में एक महिला बैंक कर्मचारी की मनमानी का एक वीडियो सामने आया है। इसी के चलते ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि इस महिला कर्मचारी के रवैये से लोग इतना परेशान हैं कि उन्होंने बैंक आना बंद कर दिया है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरन घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। बताते चलें आपको कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बैंक के बाहर कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है लोगों की और ये अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ा और वहीं लोगों का एक कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आए। रायबरेली में अनियंत्रित रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। रायबरेली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ। अनियंत्रित रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी है और इस दौरान टक्कर की वजह से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया और घायल युवक छोटई पासी ग्राम पकरा थाना भदोकर का निवासी बताया जा रहा है। घटना भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांडबारा गांव के पास बताई जा रही है। रायबरेली के खीरो थाना इलाके में जंगल में आग लगने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने की घटना में किसी जानहानि की सूचना अब तक नहीं है। मामला ये है, आपको बता दें कि नेहस्ता गांव का मामला है, जहां पर रेलवे लाइन के पास फैले हुए इस जंगल में स्थानीय लोगों ने काफी दूर आग की लपटें देखी। आग तेजी की तरफ आबादी की तरफ बढ़ने लगी और खतरे को भांपकर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन जानकारी सामने आई है कि किसी को नुकसान इस दौरान नहीं हुआ है। रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के निहस्ता गांव के एनएच यानी नेशनल हाईवे 232 पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी है। यहाँ आपको बता दें कि इस दौरान दोनों मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें तमाम जो घायल लोग हैं वो घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़े हुए थे, जब स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ी और आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलवाया गया और इस सभी को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा अब सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। साथ ही घायलों की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि ब्रजेंद्र नगर मोहल्ला के रहने वाले हर्षित मिश्रा और उसका साथी बाइक से तकिया जा रहे थे और इसी दौरान दूसरी ओर से निहस्ता गांव के रहने वाले अमरेंद्र लल्ले और बबलू एक बाइक पर सवार होकर सेमरी से खरीदारी करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ और पुलिस द्वारा अब घायलों के परिजनों को भी सूचना दी जा चुकी है। रायबरेली में एक प्रेमी जोड़े के लिए पुलिस फरिश्ता बनकर सामने आई है। आपको बता दें कि पूरा मामला है बछरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबूरिया खेड़ा गांव का। यहां पुलिसिया हस्तक्षेप के बाद परिवार की रजामंदी से प्रेमी युगल का विवाह संपन्न करवाया गया। दरअसल प्रेमी जोड़े के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग था। अचानक एक दिन शिव कुमार को राधा के साथ शिव के पिता ने देख लिया और दोनों को पकड़कर थाने ले आए। थाने में दोनों को एक दूसरे से प्यार करने का वो दावा करने लगे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। क्योंकि दोनों ही अलग जातियों से आते हैं, इसीलिए पुलिस द्वारा शिव कुमार के परिजनों और राधा के परिजनों को बुलाया गया और दोनों के परिजनों की सहमति से विवाह कराने की आज्ञा दी गई।
इसके बाद राधा के पिता महेश, नाना, मामा और शिव कुमार के पिता मामा की उपस्थिति में समाधान ईश्वर मंदिर प्रांगण में दोनों का विवाह संपन्न कराया गया। ये आपका शिव कुमार कौन से गांव में रहते? बबरिया खेड़ा। अच्छा, आपने आज यहाँ पर क्या मंदिर में क्या किया है अभी? शादी। किससे किया है? राधना। अपनी स्वेच्छा से दोनों लोगों ने किया शादी है? अच्छा, कितने दिन से आप दोनों लोगों का कुछ प्रेम संबंध क्या चल रहा है, कैसे क्या मामला, पूरी बात जानकारी दीजिए। 1 ईयर से। 1 साल से। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है? दोनों लोगों के परिवार राजी हैं? रायबरेली जनपद में इन दिनों जिले के कुछ पुलिस कर्मियों के सह पर दबंग लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पूरा मामला जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र के स्थित चतुरपुर गांव का है, जहां पर दबंग पीड़ित श्यामलाल का दिन में दबंग छप्पर हटाते नजर आए और मौके पर पहुंची पुलिस ने सुबह दोनों पक्षों को नसीराबाद थाने बुलाया तो पुलिस के आने के बाद दबंग इस कदर कुपित हो गए कि आधी रात कोई छप्पर में आग लगाकर फरार हो गए। इस दौरान आपको बता दें कि नसीराबाद पुलिस को खुलेआम चैलेंज करते हुए दबंग दिखाई दिए और रात को अचानक से आग लगने की वजह से छप्पर के नीचे सो रहा युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इस पर रात में ही मौके पर पहुंची पुलिस और दबंगों के आतंक का तमाशा देखा गया। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया भी जा रहा है कि हद तब पार हो गई जब मामले की शिकायत पीड़ित थाने पर करने जाता है, लेकिन वहां पर कार्रवाई के बजाय पीड़ित पर जो उसकी तहरीर है वो बदलकर 2 घंटे बाद आरोपियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नसीराबाद पुलिस की शय पर ये दबंग अपनी दबंगई खुलेआम कर रहे हैं और अगर पीड़ित की माने तो पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम चुपाई मान लिए, तब तक वो गई घर से हंसिया लाई और हंसिया ला करके हमारा छप्पर जो ना है करीब 5 फुट का उचिन के सब बहा दिया बाहर और उसके बाद में धमकी दिया कि इसको आज हटा लो और नहीं हटाते तो रात में आगी लगा कर देंगे और इसी में मर जाओगे। उनका घर यहाँ कितनी दूर पे है? उनका घर यहाँ से करीब 10 बिस्सा दूर पर है साहब। हमारे घर से उत्तर साइड में उनका घर है और 10 बिस्सा की दूर पर। आग जलने में क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? आग जलने पर हमारा नुकसान ये हुआ है साहब कि हमारा इसमें जो है 15 बोरी गेहूं था और 10 बोरी जो है धान था और 2 कुंटल आलू थी और 1 बोरी चावल था। कोई जला भी है कोई आदमी वगैरह कुछ? और हमारा दामाद उसी मलहा के अंदर सोया था, मतलब लेटा था और मतलब जो है वो 2 बजे रात में आगी लगा दिया साहब। और चाहते क्या हैं आप? जब वो जल गया तो उठ के भागा साहब और गुहार मचाया जो है और उस पर जो है फिर 100 नंबर पुलिस आई रात में। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हमको न्याय चाहिए साहब। तो हम चुपाई मान लिए, तब तक वो गई घर से हंसिया लाई। रायबरेली में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन की जो अभियान है प्रशासन की तरफ से वो जारी है और इसी बीच बिल्डरों को 15 दिन के भीतर वैध प्रपत्र दाखिल करने और मानचित्र पास कराने के निर्देश दिए गए। शहरी क्षेत्र में ऐसे 35 बिल्डरों को नोटिस भेजा गया है जो कि निर्माण करवा रहे हैं या फिर प्लांटिंग करवा रहे हैं। दरअसल रायबरेली विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आबादी का दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में प्लॉटिंग की जा रही है और निर्माण कार्य तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। खास बात यह रही कि जिले में प्लॉटिंग करने वाले से लेकर भवन निर्माण करवाने वालों तक नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इसी बीच बिना मानचित्र पास करवाए लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं और भवन निर्माण के चलते समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए अब रायबरेली विकास प्राधिकरण ने भयमऊ में ऐसे ही प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस दिया है जो कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज कराए बिना ही प्लॉट बनाकर बेच रहे हैं। इसी प्रकार से त्रिपुला पर बिना नक्शा पास कराए दर्जनों भवन बनाए गए और मुंशीगंज में भी कृषि भूमि को प्लाट बनाकर बेच दिया गया। बिना नक्शा पास कराए ही लोगों ने मकान और दुकान बना लिए और आरडीए ने ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करना अब शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने में करीब 35 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है जिन्हें यह अल्टीमेटम सौंप दिया गया। जैसे ही संज्ञान में आ रही हैं चीज़ें तो उसकी जांच कराई जा रही है और जो भी मौके पर अगर पाया जा रहा है कि अवैध रूप से निर्माण प्रारंभ किया गया है तो उनको तत्काल नोटिस दी जा रही है। इसी क्रम में मुंशीगंज की तरफ 3 लोगों को, त्रिपुला की तरफ 1 व्यक्ति को और अब तक लगभग 1 महीने के समय में 35 नोटिस जारी की जा चुकी हैं।
जी, जैसे ही संज्ञान में आ रही हैं चीज़ें तो उसकी जांच कराई जा रही है और जो भी मौके पर अगर पाया जा रहा है कि अवैध रूप से निर्माण प्रारंभ किया गया है तो उनको तत्काल नोटिस दी जा रही है। इसी क्रम में मुंशीगंज की तरफ 3 लोग। तो वहीं औरैया के इरवा कटरा से एक खबर सामने आई है, जहां थाना परिसर में सीओ महेंद्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार प्रतिभा पाल और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना परिषद में खड़े वाहन डीसीएम की नीलामी की गई। इसमें कई जनपदों से आए लोगों ने अपनी अपनी बोली लगाई और बाद में 2,26,000 रुपए की बोली समाप्त हुई। इस पर थाना परिसर में खड़े वाहन को नीलाम कर दिया गया है। खबर एरवा कटरा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा शिविर लगाकर मेन बाजार में दुकानदारों की कोविड जांच की गई। इसमें एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी खबर सुनकर दुकानदारों के जहन में हड़कंप मच गया है। हालांकि जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहित यादव ने बताया कि जगह 2 टीम के माध्यम से चलाई जा रहे इस कोविड जांच के दौरान आज स्वास्थ्य टीम ने मेन बाजार में शिविर लगाकर कोविड जांच की है, जिसमें लकड़ी का काम कर रहे दिलीप कुमार और उनकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, जो कि सिमरिया थाना इरवा कटरा के रहने वाले हैं। वो कोरोना पॉजिटिव निकले। इस दौरान जरूरी दवाइयां देकर उन्हें होम क्वारंटीन किया गया। स्वास्थ्य टीम के दौरान डॉक्टर भीम प्रकाश, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर प्राची समेत आशा बहु भी मौजूद रहे। और रुक करेंगे औरैया का, जहां से खबर सामने आ रही है। यहां ब्लॉक परिसर में प्रमुख प्रतिनिधि खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एएलएम को सौजन्य की तरफ से दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक क्षेत्र के सभी वृद्धजनों और दिव्यांगजन मौजूद रहे और मौके पर मौजूद सहायक विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप आज 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और दिव्यांगन को विकलांग आदि लोगों के लिए क्रमिक अंतों के और अंगों के लिए नाप तोल किया गया। इसका बहुत जल्द ही वितरण भी किया जाएगा। इसमें ऐसा है कि ये जो कैंप है ये भारत सरकार की तरफ से आईडीपी एक अधिकृत कंपनी है, उसके द्वारा इनको नामित करते हुए लगवाया गया है। इसमें सिर्फ दिव्यांग ही नहीं, दिव्यांग में जो व्यक्ति हैं उनको तो उपकरण मिलेंगे ही, उनके लिए रजिस्ट्रेशन होगा ही। उसके साथ में एक वयोश्री योजना भी है, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक का है, वो 60 वर्ष से अधिक होने पे लोगों के साथ कई प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, चलने में, उठने बैठने में, कमर में दर्द और घुटने में दर्द, इस समय तरह की समस्याएं आती हैं। उसके लिए वयोश्री योजना है। उसमें जैसे कि जिसके घुटने में प्रॉब्लम है उसके लिए घुटने की पट्टी, जिसके गर्दन में प्रॉब्लम है, झटक जाती है, उसके लिए गले में पट्टी, जो सीधा नहीं चल पाता है उसके लिए पूरा बेल्ट आती है, उसका रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या वृद्धों के लिए और उनके घर वालों के लिए हो जाती है कि वृद्ध सोच में नहीं बैठ पाते हैं, तो एक जो सोच के लिए कुर्सी आती है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अन्य एक जो बुजुर्ग चलने फिरने में कतराने लगते हैं उम्र के बाद, तो कहीं गिर ना जाए, पैर उल्टा सीधा ना पड़े, उनके लिए एक जूते की व्यवस्था है, जिसमें एक फोम और जेल का सोल होता है, ताकि उनको हमेशा ये लगे कि वो सपाट सतह पे चलें। तो इस तरह की बहुत अच्छी योजना भारत सरकार की है, जिसका सर इन लोगों का कोई मानक वगैरह रखा गया है? इन लोगों का मानक ये है कि ये गरीबी रेखा से नीचे हों और 60 वर्ष से अधिक हों, और विकलांग में 40% से अधिक हो। जिस प्रकार की विकलांगता होगी उस प्रकार के उपकरण के अंदर कर दिया जाएगा। और इस बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। आपको बता दें, आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सटोरिया पुलिस ने दबोच लिया है और इस दौरान पुलिस ने दिल्ली से इस शख्स को गिरफ्तार किया है। सट्टेबाजी कराता था आरोपी और सटोरिया ब्रजधाम फेज 1 का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम अंकुश सिंघल है। अंकुश सिंघल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सट्टेबाजों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया, जहां पुलिस ने अंकुश सिंघल को गिरफ्तार कर पूछताछ की। साथ ही आपको बता दें, शुरुआती जांच और पूछताछ में सामने आया है कि कई लोगों के ऐसे नाम सामने आए जिनसे अब पुलिस आगे उन पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं वो ये कि पुलिस ने अंकुश नाम के इस सट्टेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई और लोगों के नाम भी इस वक्त सामने आ सकते हैं, पर फिलहाल अंकुश से पूछताछ की जा रही है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर,
दिल्ली से अंकुश को गिरफ्तार किया गया है और इसे अब आगरा लाकर पूछताछ की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पेट्रोल पंप पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर आगरा में एक पेट्रोल पंप के पास लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और इस दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और राहगीरों में भगदड़ मच गई। साथ ही कर्मचारियों और राहगीरों ने मिट्टी और पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। साथ ही पेट्रोल पंप पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और बताया ये भी जा रहा है कि राहगीरों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ का माहौल है। फायर ब्रिगेड मौजूद है घटनास्थल पर और कड़ी मुशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर में जो आग लगी थी उसे बुझा दिया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।